Hi students, welcome to Pliri Patent. So in this video we will see about the NIFTM T, that is National Institute of Code Technology, Entrepreneurship and Management, which is Thanjavur. It has two campuses. One is in the Kundli, Haryana and the second one is in the Thanjavur. इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के मोड ऑफ एडमिशन में कुछ सिमिलरिटी कुछ डिफरेंसेस हैं. लाइक जो निफ्टम हरियाणा है उसमें एडमिशन एक तो जोसा की काउंसलिंग के थ्रू होता है. इसके अलावा जो 50% सीट्स हैं 50% सीट्स के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो खुद की काउंसलिंग कराता है, जिसमें जेईई मेन, नीट, सीयूईटी तीनों ही रैंक में से किसी भी रैंक को कंसिडर किया जा सकता है. जबकि इस वाले निफ्टम में जो एडमिशन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द जेईई मेन स्कोर और जोसा की काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पर जो एडमिशन है वो होता है. तो चलिए देखते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में. तो ये हमारे पास प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 2024-25 उसी से हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेने वाले हैं. एंड निफ्टम इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. कौन कौन से प्रोग्राम है जहां पर आप क्लास 12 के बाद एडमिशन ले सकते हैं. तो यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो ऑफर होता है, दैट इज बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी. इट इज ए 4-year कोर्स और द एडमिशन है द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द जोसा काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ द जेईई मेन स्कोर पेपर 1. टोटल सीट्स यहाँ पर 90 हैं और इस सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर आई थी. एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो जोसा की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वही है. क्लास 12 में एटलीस्ट 75% मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी. फॉर द SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनके लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है मार्क्स का वो है 65%. स्कॉलरशिप की बात कर ले तो उस केस में स्कॉलरशिप यहाँ पर ऑफर होंगी. द फर्स्ट वन इज द मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर द टॉप 5 रैंकिंग स्टूडेंट्स ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच बीटेक बैच. ₹1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलेगी टॉप 5 स्टूडेंट्स को जो अपने सेमेस्टर में टॉप करेंगे. द सेकंड वन इज इंस्टीट्यूट फ्री स्टूडेंटशिप. ये एक स्टूडेंट को मिलने वाली है हर बैच से ₹5000 पर सेमेस्टर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर. जो टॉपर होगा उसको मिलेगी. इसके अलावा इंस्टीट्यूट नोशनल प्राइज ₹5000 वन टाइम है ये. द लास्ट वन इज अनिल लखा अवार्ड कैश प्राइज ऑफ ₹10,000 फॉर द सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो ये सारी कुछ यहाँ पर स्कॉलरशिप होने वाली है. बाकी ये देख सकते हैं कंपनीज की लिस्ट जो यहाँ पर जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज, दे आर वेल नोन कंपनीज. इन सभी के जो प्रोडक्ट्स आपने कभी न कभी यूज किए होंगे. तो ये सारी कंपनीज जो है यहाँ पर ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं. दीज आर सम मोर फॉर द इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन फॉर द R&D and these are the companies that are offering placement here. You can see the name of the companies that is offering placement here. So this is the list. बात करते हैं फीस की कि फीस कितनी लगने वाली है यहाँ पर. सो दो तरह की फीस होगी यहाँ पर. एक तो वन टाइम जो आप एडमिशन लेंगे उस टाइम पे कितनी लगेगी. इसके अलावा द सेकंड वन इज सेमेस्टर फीस. हर सेमेस्टर आपको कितनी कितनी फीस देनी पड़ेगी. तो वन टाइम फीस की बात करें तो इसमें एडमिशन फीस, ID कार्ड फीस, सेमिनार थीसिस फीस वगैरह वगैरह जो बाकी सारी फीस है वो हो जाएंगी. टोटल यहाँ पर सम आता है ₹24,500 फॉर द वन टाइम फीस दैट यू हैव टू पे इन द फर्स्ट ईयर. अगर सेमेस्टर फीस की बात करें इट है ट्यूशन फीस, लैब सपोर्ट फीस और ये बाकी जो ब्रेकअप्स हैं वो आप देख सकते हैं कैसे कैसे होने वाले हैं टोटल ब्रेकअप्स. द टोटल फीस इज 75,000 फॉर ईच सेमेस्टर और जो सम आ जाता है टोटल वो आ जाता है ₹99,500. सो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 1 लाख की अगर यहाँ पर फीस जो है लगने आने वाली है जो फर्स्ट टाइम आप एडमिशन लेंगे यहाँ पर. तो बाकी यहाँ देख सकते हैं नोट में SC/ST स्टूडेंट्स विल गेट ए फुल वेव ऑफ द ट्यूशन फीस. सो जो ट्यूशन फीस का अमाउंट है दैट इज 46,170. जो SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल वेव ऑफ हो जाएगा. इसके अलावा द अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स विल गेट ट्यूशन फीस वेवर बेस्ड ऑन देयर एनुअल फैमिली इनकम लिमिटेड टू 5% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. लाइक अगर अंडर 1 लाख फैमिली इनकम है तो उस केस में जो 50% ट्यूशन फीस वेवर है वो मिल जाएगा. अंडर 2 लाख है तो उस केस में 25% एंड लाइक दैट. हॉस्टल फीस और मेस चार्जेस की बात करें सो टोटल यहाँ पर ₹5,000 और एवरी सेमेस्टर जो मेस चार्जेस हैं वो एडवांस में देने पड़ेंगे आपको. इसके अलावा रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह दूसरे चार्जेस हैं. तो टोटल इस तरह से अगर आप सम टोटल कर लें तो ₹45,000 यहाँ पर लग जाने वाले हैं फॉर द हॉस्टल एंड मेस चार्जेस. तो 1 लाख रुपीज फीस प्लस ₹45,000 ये, तो टोटल ₹1,45,000 पड़ जाने वाला है यहाँ पर फॉर ईच सेमेस्टर फॉर द फर्स्ट ईयर. अगर हम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स बात करें तो ₹75,000 तो रहेगी फीस प्लस यहाँ पर जो ₹45,000 है वो रहेंगे हॉस्टल मेस के चार्जेस. तो 1.2 लाख रुपीज जो है लग जाने वाले हैं आपको पर सेमेस्टर यहाँ पर. बाकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट के और कोर्सेज देख सकते हैं. इंस्टीट्यूट ऑल्सो ऑफर्स MTech एंड PhD प्रोग्राम्स. सो दिस इज डिटेल अबाउट द निफ्टम थंजावुर. सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग. इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे एडमिशंस और कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं which helps you in making an informed decision about your career. If you like the video, share the video to your friends. Till then, keep learning. So now next we will see the cutoff for the NIFTM Thanjavur. 2024 में कितनी कितनी रैंक तक जो एडमिशन है वो हुआ है चलिए इसको देखते हैं. तो टोटल यहाँ पर 5 राउंड्स थे फॉर द जोसा. वहां से डेटा लिया गया है तो उसकी कट ऑफ देखते हैं चलिए. तो सबसे पहले देख रहे हैं हम फर्स्ट राउंड की कट ऑफ.
नेक्स्ट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी से रैंक अलॉट हुई है वो CRL के बेस पे हुई है। जैसे यहाँ पर जो ओपन कैटेगरी की रैंक देखेंगे, ये जो रैंक दिख रही है ये CRL रैंक है, कॉमन मेरिट रैंक है। इसके अलावा द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर द OBC, NCL, SC, ST आर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक। तो यहाँ पर जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसमें जो रैंक दिखी है वो उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक है। तो यहाँ पर दो रैंक्स हैं, जो ओपन कैटेगरी है वहां पर CRL यूज किया गया है, इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है वहां पर कैटेगरी रैंक यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, दिस इज फॉर द निफ्टम थंजावुर और ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। तो ओपनिंग जो हुई थी फर्स्ट राउंड में 8,890 और जो क्लोजिंग थी फर्स्ट राउंड की वो हुई थी 71,105 पे। दिस इज फॉर द ओपन कैटेगरी। सिमिलरली यहाँ पर ओपन PWD, EWS, OBC, NCL, OBC, NCL, PWD, SC और ST उनकी जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो देख सकते हैं कितनी कितनी रैंक गई थी वहां पर फॉर द फर्स्ट राउंड। सो OBC में ओपनिंग थी 22,069 पे और क्लोजिंग थी 24,949 पे। SC में 5,107 एंड क्लोजिंग वाज 12,216। ST में 941 एंड द क्लोजिंग वाज 5864। ये उनकी कैटेगरी रैंक है। तो ये था फर्स्ट राउंड का। नाउ सी फॉर द सेकंड राउंड। सो फॉर सेकंड राउंड द ओपनिंग रैंक वाज 56,416 फॉर द ओपन कैटेगरी, ये CRL है। इसके अलावा जो क्लोजिंग थी सेकंड राउंड की वो थी 82,849 पे। सिमिलरली यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है देख सकते हैं क्या रही थी उनकी ओपनिंग रैंक और क्या रही थी उनकी क्लोजिंग रैंक। लाइक OBC, NCL में 26,223 एंड द क्लोजिंग वाज 28,785। सिमिलरली यू कैन सी फॉर द SC, ST, OBC, PWD, EWS। अगर राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में फॉर द ओपन कैटेगरी CRL वाज 56,416 एंड द क्लोजिंग वाज ऑन 87,526। तो 56,000 पे ओपन हुआ था और 87,000 पे क्लोज हो गया था। सिमिलरली दिस इज फॉर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ। लाइक OBC की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 32,775 पे, SC की क्लोजिंग 13,966 एंड ST की क्लोजिंग 7,130। ये उनकी कैटेगरी रैंक दे रखी है। राउंड 4 की बात करें तो फॉर द ओपन कैटेगरी द CRL वाज 56,416 और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 88,267। लाइक दैट यू कैन सी फॉर ऑल अदर कैटेगरीज देयर रिस्पेक्टिव क्लोजिंग रैंक्स। सो लास्ट राउंड में आते हैं, राउंड 5। तो ओपन कैटेगरी की रैंक थी CRL, इट वाज 56,416 एंड द क्लोजिंग रैंक वाज 95,412। ओपन PWD की बात करें, ओपनिंग रैंक वाज 2,490 एंड क्लोजिंग वाज 3,466। EWS ओपनिंग थी लास्ट राउंड की 17,909 एंड द क्लोजिंग वाज 18,352। OBC, NCL की बात करें 30,626 और क्लोज हो गया था 36,784 पे। OBC, NCL, PWD क्लोजिंग वाज ऑन 1,554। फॉर द SC कैटेगरी द क्लोजिंग वाज ऑन 15,077 एंड फॉर द ST कैटेगरी इट वाज 7,326. This is for the JOSA last round. So this is the cutoff for the NIFTM Thanjavur for the BTech program in food technology, round wise, category wise. The opening and closing ranks. So round 5 के बाद CSEP के 2 राउंड हुए थे, राउंड 1, राउंड 2। तो चलिए देखते हैं उसमें कितनी कितनी कट ऑफ हुई थी। So this is for the CSEP round 1. तो इसमें देख सकते हैं फॉर द ओपन कैटेगरी जो ओपनिंग रैंक थी इट इज 75,198 और जो क्लोजिंग रैंक थी ओपन कैटेगरी की CSEP फर्स्ट राउंड में इट वाज 1,90,050. For the EWS it is 3,01,200 and the closing rank was 6,29,763. For the OBC NCL 1,95,528 and the closing rank was 2,96,723. For the SC category it was 2,66,999 and the closing for first round is 3,78,609. For the ST category it was 3,86,190 and the closing rank was 5,49,812. तो ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक थी फॉर द CSEP फर्स्ट राउंड। लास्ट देखते हैं कि लास्ट एडमिशन कहाँ तक हुए हैं। सो यहाँ पर जो लास्ट एडमिशन हुआ है फाइनल राउंड में, तो उस केस में जनरल के लिए 2,79,720, OBC के लिए 8,05,116, SC के लिए 4,36,311 एंड फॉर द ST कैटेगरी इट वाज 10,61,453. सो ये हर राउंड की कट ऑफ थी, किस राउंड में कहाँ से एडमिशन ओपनिंग हुई थी और कहाँ पर क्लोज हुआ है। सो ये देख सकते हैं ये क्लोजिंग रैंक है कि लास्ट राउंड में यहाँ तक जो एडमिशन कट ऑफ है वो गई थी। बाकी जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं। ये स्टार्टिंग जो हुई थी एडमिशन की, स्टार्टिंग वाज फ्रॉम द 8,890 और सब्सिक्वेंट राउंड्स के आपको कट ऑफ बता दिए हैं
So this is the complete information and cut-off about the CSEP for the year 2024. So if you have planned for the BTech admission in the Thanjavur, then this video might helpful for you. If you like the video, then you can consider subscribing the channel